आज की इस दुखद घटना के बाद अच्छा होगा कि मैं आपको उस प्रोग्राम के बारे में बता दूं जो एक खुफिया कार्यक्रम है, पेट्रियट। ये एक खुफिया सोवियत जेनेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो 1940 की जंग के बाद शुरू किया गया था। सोवियत यूनियन में कई जगह फैली खुफिया लैब्स में प्रयोग किए गए थे, और वो भी दोनों पर, जानवरों और इंसानों पर। पेट्रियट के इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट के हेड थे अजगर जर्राट। हालांकि उनके एक साथी ने सूचना दी थी कि वो एक खास खोज के लिए पागलपन की हद तक चले गए थे, और वो खोज थी मॉड्यूल 1, मोटराइज्ड गाड़ियों के वायरलेस कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया रिमोट। लेकिन उनकी खोज आगे नहीं बढ़ी और उनका डिपार्टमेंट बंद होने के कगार पर था। अजगर अपने एक साथी से जलते थे जिनका नाम था प्रोफेसर विक्टर डोवनरॉव, जो कि पेट्रियट जेनेटिक्स प्रोग्राम के हेड थे और काफी कामयाब हुए थे। उनके सुपर हीरो बनाने के एक्सपेरिमेंट्स को उनके सीनियर्स ने काफी सराहा था। अपने साथी की कामयाबी अजगर का और ज्यादा खलने लगी। वो जानते थे कि वो इतने काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से कुछ करने का फैसला किया। उनका अपना डिपार्टमेंट और उनका मॉड्यूल 1 फेल हो चुके थे, लेकिन वो खुद को एक महान साइंटिस्ट के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उनका मकसद था कि वो किसी भी तरह प्रोफेसर विक्टर से आगे निकल जाएं। अजगर ने प्रोफेसर विक्टर की रिसर्च चुरा ली और अपना खुद का अंडरग्राउंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। उनके इस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से कई मासूम लोगों की जानें चली गईं। उन्हें जेल हुई, लेकिन वो भाग गए और जाकर अपनी जेनेटिक लैब में छिप गए। उनके पागलपन को रोकने के लिए उनके प्रोजेक्ट और लैब को बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन अजगर ने लैब को विस्फोटक बना दिया। भयंकर विस्फोट हुआ, मगर अजगर उसमें मरे नहीं, वो जिंदा बचे रहे। विस्फोट से निकले केमिकल्स ने उनके शरीर का जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल दिया। अचानक उनमें जबरदस्त ताकत आ गई और वो बन गए 1 मैन आर्मी। वो वहां से भाग निकले और मॉड्यूल 1 रिसर्च को पूरा किया, जिससे साफ होता है कि आज के ट्रायल में मशीन हमारे कंट्रोल से बाहर क्यों हो गई। अगर उन्होंने अपनी आर्मी बना ली तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हमारे पास इस जानवर को रोकने का एक ही तरीका है, जिन सुपर हीरोज को उसने बनाया है वही उसे रोकें। हमें उन्हें ढूंढना होगा और मदद मांगनी होगी।